नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर हमारा शुक्र ग्रह कुंडली में कमज़ोर हो और उसके बावजूद हमारे पास धन हो, तो क्या हमारा जीवन होता है? कैसा हमारा जीवन होता है? दोस्तों, शुक्र कई दफ़ा कमज़ोर होने के बावजूद भी जीवन में धन होता है। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है क्योंकि शुक्र लग्ज़री का कारक है, धन का कारक है, लक्ष्मी का कारक है। पर अगर कुंडली देखी जाए तो शुक्र कमज़ोर है, पर व्यक्ति के जीवन में अपार धन है, या यूँ कह लीजिए कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ धन है, जो हम कह सकते हैं कि काफ़ी एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? और शुक्र कमज़ोर होने पे धन होते हुए ज़िंदगी कैसी हो जाती है? दोस्तों, हमारे जीवन में ज़रूरी नहीं है कि धन हमारे ही प्रारब्ध से आ रहा हो, हमारी ही मेहनत से आ रहा हो। अब किसी औलाद की कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, पर उसके माँ-बाप की कुंडली में शुक्र प्रबल है और वो धन लेके आ रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उसकी कुंडली में, बेटे की कुंडली में या बेटी की कुंडली में शुक्र कमज़ोर होते हुए भी वो बड़े घर में पैदा होंगी। उनके जीवन में हर तरीके की सुख-सुविधाएँ होंगी, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, कपड़े, अच्छा खाना। तो शुक्र उनकी कुंडली में कमज़ोर पर माँ-बाप की कुंडली में स्ट्रॉन्ग, जिससे वो सारी लग्ज़री मिल गई जो शुक्र देता है, उनकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर होते हुए भी। कई दफ़ा हमारे रिश्तेदार हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जिसके कारण हमें एन्जॉयमेंट मिलता है, लग्ज़री मिलती है। कई दफ़ा आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है, कई दफ़ा आपकी बहन करती है। यूँ कह लीजिए कि हमारे जीवन में जो सुख हमें मिलता है, कई दफ़ा हमारे प्रारब्ध की एक, ये कह लीजिए, में ना होते हुए भी दूसरे के प्रारब्ध से हमें प्राप्त हो जाता है और हमारे परिश्रम के बिना हमें प्राप्त हो जाता है। पर जब ऐसा होता है, तो हमारा शुक्र कमज़ोर होते हुए फिर हमें पीड़ा कैसे दे पाया? हमारा शुक्र कमज़ोर ये दर्शाता है कि हमें वो लग्ज़री का सुख नहीं लेने देगा, आनंद नहीं लेने देगा। पर माँ-बाप के कारण, भाई के कारण, बहन के कारण, पति के कारण, पत्नी के कारण, औलाद के कारण हमें वो सुख मिला। तो वो सुख किस तरीके से वंचित होता है? शुक्र कमज़ोर है तो ऑटोमेटिकली शुक्र एक ऐसी चाल चलेगा, एक ऐसा प्रकरण बिठाएगा कि आप उस सब सुख-सुविधाओं में रहते हुए भी उन सुख-सुविधाओं का आनंद नहीं ले पाओगे। ध्यान से सुनना दोस्तों, सबसे पहला काम शुक्र क्या करता है, आपको ऐसी बीमारी दे देगा जिससे आप उस शुक्र से रिलेटेड लाभ नहीं उठा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में खूब बढ़िया पकवान बन रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, घर में बढ़िया-बढ़िया मिठाइयाँ आ रही हैं, पर आपको डायबिटीज़ है, शुगर की ही बीमारी है आपको, जिसे हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं। आप मीठा खा नहीं सकते। तो आपके घर में तो मीठा आ रहा है, आप उसको देख रहे हो, पर आप उसको खा नहीं सकते। तो कमज़ोर शुक्र ने यहाँ अपनी चाल चल दी। कई दफ़ा देखने को मिलता है कि घर में बहुत महँगे-महँगे कपड़े होते हैं अलमारियों में, पर आप उन्हें पहन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका वज़न बहुत बढ़ गया, कपड़े हैं छोटे। आपने उन कपड़ों को रखा हुआ है क्योंकि आपको उन कपड़ों से लगाव है। आपने बहुत मन करके वो कपड़े खरीदे थे, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के खरीदे थे, अपने फ़ेवरेट कलर के खरीदे थे, और वो सालों साल अलमारी में टंगे हुए रखे हैं। आप हर साल प्लानिंग कर रहे हो कि वज़न घटेगा तो हम इसको पहनेंगे, पर आप पहन नहीं पाते हो। तो यहाँ शुक्र ने क्या किया कि हाँ, आपको कपड़ा मिला, पर मैं तो कुंडली में कमज़ोर हूँ ना, तो ऑटोमैटिकली आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे। अब इसी तरीके से आप मकान में हैं, एक अच्छे मकान में हैं। आपका अगर शुक्र खराब है, तो आपके अंदर, कहते हैं ना, वो जो एक क्रिएटिविटी है, जिसको कहते हैं ना, कई लोगों के मकान होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, एक कलात्मक तौर पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई आर्ट पीस हो।
एक-एक चीज़ बड़ी करीने से रखी हुई होती है, सजाई हुई होती है और एक अलग ही आकर्षण होता है सजावट को लेके, डिज़ाइनिंग को लेके, डेकोरेशन को लेके। आप बढ़िया से बढ़िया मकान में पहुँच जाओगे, तो भी आप उसको फैला के रखोगे, गंदा रखोगे। आपके अंदर वो भाव होगा ही नहीं कि आप उस मकान को सजाओ या सुंदर करो या आपको उस बड़े से मकान में कोई एक कमरा भी मिल गया, जो बहुत अच्छा है, आप उस कमरे की गत ऐसी कर दोगे कि लगेगा कि जैसे कोई कबाड़ खाना है। आपकी साइड टेबल्स पे सामान भरा हुआ होगा, बॉटल्स भरी हुई होंगी, दवाइयाँ होंगी, पेन होंगे, आपके बेड पे कपड़े पड़े होंगे, आपका अलमारी फैली हुई होगी, आपको यही नहीं पता होगा कहाँ क्या रखा है, आप कुछ भी खाओगे ज़मीन पे फेंक दोगे, आपके कमरे में धूल होगी, डस्टिंग की नीड है पर आप डस्टिंग कराते नहीं हो। मतलब ये कह लीजिए कि शुक्र के जो दर्शाता है एक बहुत ही सुंदरता को, आपने देखा होगा बड़े-बड़े सुंदर 5 स्टार होटल अगर आप कभी गए हो या कभी यूट्यूब पे आप 5 स्टार होटल सर्च करना अच्छे-अच्छे, कितने सुंदर होते हैं। कमरे क्या, लॉबी क्या, इस तरीके की जो ये सजावट होती है ये शुक्र है और बहुत लोगों के घर ऐसे भी होते हैं। पर अगर आपको ऐसे घर में रख दिया जाए तो भी आप उसकी गत ऐसी कर दोगे कि जैसे कोई फैला हुआ गंदा घर, जैसे कोई कबाड़ खाना। तो यहाँ शुक्र क्या करेंगे, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी छीन लेंगे कि आप उस कलात्मक रूप में घर को मेंटेन कर सको। तो पहली चीज़ उन्होंने बीमारी दे दी, दूसरी चीज़ उन्होंने आपके जो कलात्मक रूप है, कलात्मक शैली है, उसको ख़त्म कर दिया और आपके अंदर एक ये कह लीजिए कि एक ऐसा भाव पैदा कर दिया कि आप उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर सकते। जो कहते हैं ना आर्ट को भी एन्जॉय किया जाता है, उसका भी आनंद उठाया जाता है, उसका भी सुख लिया जाता है। तीसरी चीज़ वस्त्र हो गए, वस्त्र हम जो कपड़े हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट मांगते हैं अपनी लाइफ का। रोटी, कपड़ा, मकान तीनों शुक्र में आते हैं क्योंकि तीनों हमें आनंद देते हैं। तो यहाँ पे पसंद की रोटी यानी कि मिठाई, पसंद का कपड़ा और पसंद का मकान तीनों का लुफ्त आपसे छीन लिया शुक्र ने। फिर उसके बाद शुक्र क्या करते हैं कि आपकी शादी कहीं पे भी अच्छी हो जाए, माँ-बाप ने घेर-घोट के करा दी, शुक्र कमज़ोर है, नहीं लिखा शादी का सुख, आप खुद ही अपने कर्मों से अपनी शादी को बर्बाद कर दोगे। खुद ही तलाक की नौबत क्रिएट कर लोगे या तो अपने फैमिली मेंबर्स से झगड़ा कर लोगे या अपने फैमिली में जो भी अ, वो हैं महिलाएं हैं उनसे झगड़ा कर लोगे या सबसे बड़ा झगड़ा आप अपने स्पाउस से करोगे यानी कि अपने जीवन साथी से करोगे या करोगी। आपके शारीरिक संबंध खत्म होते चले जाएंगे और ना के बराबर हो जाएंगे जो पति पत्नी के संबंध होते हैं। आप शादीशुदा होते हुए भी एक कुँवारे इंसान, एक कुँवारे व्यक्ति वाली ज़िंदगी जियोगे, हालात इस कदर ख़राब हो जाएँगे। बहुत से ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ अलग-अलग बेडरूम्स में सोते हैं या हस्बैंड लॉबी में सो रहे हैं, वाइफ अंदर सो रही है या इकट्ठे सो भी रहे हैं, तो पीठ करके सो रहे हैं, रोज़ झगड़ा हो रहा है, एक-दूसरे के हाथ का खाना नहीं खा रहे और सूनर और लेटर झगड़ते-झगड़ते जब बहुत एक्सट्रीम स्थिति आ जाती है तो तलाक हो जाते हैं। कई दफ़ा पार्टनर का मर जाना भी कमज़ोर शुक्र की निशानी होता है कि आपको पति नहीं मिला, मिला भी तो छिन गया, पत्नी मिली भी तो छिन गई। शादीशुदा होने का टैग भी शुक्र है। उसकी जो प्रिविलेज, जो प्राइड हम महसूस करते हैं कि आई एम मैरिड, वो भी शुक्र है। तो शुक्र अगर कमज़ोर है आपकी कुंडली में और आप किसी और के प्रारब्ध से भी कुछ प्राप्त करते हो, तो भी आप उसका लुत्फ़ नहीं उठा पाओगे। शरीर के निचले भाग में जितने भी रोग होते हैं, शुक्र है। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स बना रहे हो और आप सोच रहे हो कि उससे आपको सुख मिल रहा है, तो शुक्र क्या करेंगे आपको बीमारी दे देंगे, जिसे हम गुप्त रोग भी कहते हैं।
हालाँकि हम इसको केतु के साथ भी जोड़ के देखते हैं, पर जो स्टार्टिंग हुई मल्टीपल पार्टनर्स बनाने की, ये नेगेटिव शुक्र के कारण हुई, जिसमें एक नेगेटिव शनि ने सपोर्ट किया। कहते हैं ना, ग्रह अगर नेगेटिव है तो वो कभी-कभी अकेला काम नहीं करता, और नेगेटिव ग्रहों की एक कंजक्शन उनकी मदद भी ले लेता है। तो बहुत लोग ये कहते हैं हमारी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, तब भी हमें हर तरीके का सुख मिल रहा है। पर इन रियलिटी अगर आप उनसे पूछो, और अगर वो सच्चे मन से अपने जीवन का आकलन करें, तो वाक़ई में उन्हें महसूस होगा कि हाँ, शुक्र कमज़ोर है और उसका आनंद उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। कई दफ़ा आप अच्छे अपने लेवल के इंसान के साथ संबंध बनाने की बजाय निचले वर्ग के लोगों के साथ संबंध बनाते हो। आपके को के पास सब कुछ होते हुए, आपके पास आपकी लेवल का पार्टनर नहीं होता कि आपको अपने कर्मचारी या निचले से निचला स्तर, आपके सफाई कर्मचारी, आपके और भी निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ लोग आप अगर संबंध बना रहे हो, तो ये भी एक नेगेटिव शुक्र है, जो ये बताता है कि आपको आपके लेवल के लोगों के साथ शारीरिक सुख या कोई भी संबंध स्थापित करने का सुख प्राप्त नहीं होगा। तो शुक्र क्या करते हैं, अगर कमज़ोर हैं और किसी और के माध्यम से आपको सुख मिल रहा है, जो शुक्र के आधिपत्य में आता है, तो उस सुख का आनंद नहीं उठाने देते हैं। तो ये था मेरा शुक्र पे विश्लेषण। तो वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कैसी लगी वीडियो आपको, और आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है कि नहीं। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या फ़ोन पे कुंडली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। दोस्तों, कुंडली कंसल्टेशन में आपकी कुंडली के विषय में मैं फ़ोन पे आपसे बात करूँगा और आपको इंस्टेंटली रेमेडीज़ दे दूँगा। जो भी आपके सवाल हैं, मुख्यतः तौर पे 3 अहम सवाल आप करिए कुंडली कंसल्टेशन में, और उसके जवाब भी मैं आपको दूँगा और उसकी रेमेडीज़ भी दूँगा। और अगर आपने कुंडली बनवानी है, तो आप कुंडली बनवा सकते हैं, उसमें तो ढेर सारे उपाय मैं देता ही हूँ। अगर घर में नेगेटिविटी है, तो आप हमारी धुनी घर में जलाइए, प्रोटेक्शन लॉकेट हमारा पहनिए ताकि आपका बचाव हो, और हमारे नारियल मंगवा के अपना उतारा करके नारियल हवन कुंड में जलाएँगे, तो ब्लैक मैजिक, प्रेत रोग और गुप्त शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।